Rajneesh is also a social worker, and he has almost trained 5 lakh plus girls, in Delhi NCR area in self-defense. So he is a social worker and attached to a Acharya Shakti Foundation. So all over to Mr. Rajneesh, and please go through. It's very informative session, and not the God forbid, but in case this kind of situation comes, so at least you should be very strong enough that yes, I can tackle the situation. So all over to Mr. Rajneesh. कोच कराम मागा इंस्ट्रक्टर, पिछले 20 सालों से मैं ट्रेनिंग देते आ रहा हूँ और आज मौका मिला है ऑनलाइन क्लासेस देने की। तो मैं जो आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि कुछ टाइम में, क्षणिक टाइम में हम अपने आप को कैसे सेफ रखें इस जमाने के अनुसार से। इन सभी बातों को फॉलो करते हुए आप लोग भी ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग अपने आप को सही टाइम पे, सही समय पे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो हमारे साथ दो और इंस्ट्रक्टर हैं। लेफ्ट साइड में है सेंसे शिवालक जी जो ब्लैक बेल्ट 4 डैन है, और राइट साइड में सेंसे अंजलि जो ब्लैक बेल्ट 1st डैन है। वो आपको बारी बारी करके बारीकियों को बताएं। जो आपके अंदर शक्ति है, जो आपके अंदर है, उसी चीज को हम थोड़ा बताते हैं। आपकी जो कमजोरी है, जो वीक पॉइंट है, आप जिसे कॉलेज में रहते हैं, मार्केट में घूमते हैं, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, हर जगह अनसेफ्टी है जो आप देख रहे हैं। आज दिन न्यूज में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो आप अपने आप को जानकार करना, आपके आसपास के बारे में, अपने रिलेटिव के बारे में, उससे अगर आप अवेयर रहे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको आंख बंद करके सोना नहीं है, मतलब बिल्कुल सो गए तो सो नहीं जाना है। आपको थोड़ा जगे रहना है कि हाँ, कहीं भी कुछ भी हो सकता है दुर्घटना, उससे हमें कैसे बचा जा सकता है। छोटी छोटी चीज है, लाइक गर्ल्स के पास हेयर रिंग होता है, हेयर पिन होता है, आपके पास मोबाइल होता है, पेन होता है, स्कार्फ होता है, यू हैव अ कैरी बैग, मैनी थिंग्स। तो आप उससे कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। माय नेम इज शिवालक राज, ब्लैक बेल्ट 4 डन, एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियन एंड सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ है अंजलि भाटी जो कि ब्लैक बेल्ट 1st डन है। अब आपको ये बताएंगे सेल्फ डिफेंस के बारे में कि अगर गर्ल्स के साथ कोई भी सिचुएशन होता है, कहीं पे भी, एनीवेयर, आप देख रहे कि न्यूज में जा रहा है कि कहीं पे भी कुछ हो गया, कुछ भी अप्रिय घटना हो जाती है, उससे आपको कैसे बचना है। थैंक यू सर। माय सेल्फ अंजलि भाटी, मैं 1st डैन ब्लैक बेल्ट 2018 में मैंने पास आउट किया था ब्लैक बेल्ट टेस्ट। मैं पिछले 7-8 साल से कराटे करती आ रही हूँ और पिछले 2 साल से मैं स्कूल में भी ट्रेनिंग दे रही हूँ। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल और रामेश स्कूल में भी मैं ट्रेनिंग कराती आ रही हूँ। अभी मैं सेल्फ डिफेंस के बारे में आपको बताऊंगी। जरूरी नहीं है हमें रात दिन उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सेल्फ डिफेंस जरूरी नहीं है हम उसमें प्रैक्टिस करें, बैग पे प्रैक्टिस करें या कहीं भी, उसमें बस एक अवेयरनेस की जरूरत है सेल्फ डिफेंस के लिए, जो कि हमें घर पर रहते हुए भी अवेयरनेस दिखानी चाहिए। जरूरी है बाहर से, घर के लोग भी ऐसे होते हैं जो हम पे अटैक करते हैं या कुछ भी, इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। हम बाहर जा रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, अकेले जाते हैं, तो हमें देखना चाहिए आसपास क्या माहौल है, हमें अवेयरनेस जरूर दिखानी चाहिए। सो रहे हैं तो भी हमें अवेयरनेस दिखानी चाहिए। घर के काम कर रहे हैं तो वो ही हमारा सेल्फ डिफेंस, उसी में ही हमको फुर्ती से करना चाहिए। अपने अंदर बहुत एनर्जी रखनी चाहिए हर टाइम। घर पे काम कर रहे हैं तो एनर्जी से करना चाहिए, अगर बाहर जा रहे हैं अवेयरनेस के साथ हर काम करना चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको सेल्फ डिफेंस करना है। हम जाते हैं रास्ते में, हमारा ऐसे पकड़ लिया, किसी ने ऐसे कॉलर पकड़ लिया, तो हमको बचाना कैसे है। अभी सपोजली आप लोग जैसे जाते हैं गर्ल्स के साथ, जो ज्यादातर टीजिंग होता है, गर्ल्स टीजिंग होता है, तो आपको डिस्टेंस से टीजिंग नहीं होता कि बहुत दूर चले गए और आपको वहां से टीजिंग करता है। जो भी टॉकिंग या टीजिंग होता है नियर बाय होता है, या आपके कंधे पे हाथ रखता है, बाल पकड़ता है, नेक पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। ये 3 चीज 4 चीज है जो बेसिक चीजें हैं। उससे कैसे आपको सेल्फ डिफेंस करना है। सपोज कि ये गर्ल्स है और मैं बॉय हूं, मैं टीजिंग करने जा रहा हूं, मैंने इनका कॉलर पकड़ लिया, शोल्डर, ओके, तो कैसे डिफेंड करना है ये आपको मैम बताएंगे। किसी ने हमारा ऐसे कॉलर पकड़ा है तो हम ऐसे करेंगे, कोई हटाएगा तो नहीं, बहुत टाइटली पकड़ेगा
तो हम ऐसे करेंगे नहीं हटेगा, तो हमें क्या करना है, उसकी तरफ फोर्स करना है, अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ना है, फोर्स करना है, देन टर्न। उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो वो भाग जाएगा, तो आपको नी अटैक करना है ऐसे, फिर तुरंत एल्बो अटैक, उसको छोड़ना नहीं है। फिर से मैं करके बताती हूँ। ये जो अटैक था ये एक सिंपल आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप जब बाहर करोगे, जैसे कि इन्होंने पकड़ के मुझे गिरा दिया, मैं पोजीशन में आ गया, उसके बाद अगर आप अटैक नहीं करोगे तो जो भी आपको टीजिंग कर रहा है या जो भी आपके साथ छेड़खानी कर रहा है या पॉकेट कुछ छीन के भाग रहा है, वो आप जब आप उसको छोड़ दोगे तो भाग जाएगा। उसके लिए आपको क्या है, आपके हाथ में उसका ग्रिप होना चाहिए। आपने उसका हाथ पकड़ा है, उसको ग्रिप करिए, या उसका क्लोथ है उसको ग्रिप करिए, कोई भी चीज उसके आपका चंगुल में होना चाहिए, पकड़ में होना चाहिए। आपको अपने हाथ से पकड़ना है और फोर्सफुली टर्न करना है आपको, देन अटैक करना है, फिर तुरंत आपको नी अटैक करना है, आपको छोड़ना नहीं है। ओके, आपको अपनी नी से करना है। अगर आप उसको ऐसे थप्पड़ मारोगे तो कोई नहीं छोड़, सब आसानी से भाग जाए, आपको नी अटैक करना है। ओके, नाउ जो आपको बोला सेकंड थिंग पकड़ने के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये है, इन्होंने पकड़ा छोड़ा, ठीक है, देन ग्रैब, छूट गया। सबसे वीक पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपको उधर से नहीं दिखा, मैं इधर से दिखा रहा हूं। देन हिट डाउन, देन डाउन, आपका बॉडी पोजीशन सही होना चाहिए, देन अटैक, एल्बो गो देयर, हिट हेड ऑन नेक, बैकबोन। ओके, तो आप अटैक करके उससे बच सकते हो। उसको हिट हो गया, वो लेट गया, देन यू रन अवे। सेल्फ डिफेंस सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस ये है, उसको मार के नहीं जितना कि बुरा। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ताकत है तो आप मार सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं मार सकता हूं, देन यू थ्रो, आप कुछ करो, वहां से आपको रन अवे करना है, ताकि जहां पे किसी सुनसान जगह पे आपको ये साथ हो रहा आपके साथ, तो उस जगह से आपको क्राउड के एरिया में शिफ्ट होना है, ताकि आपको 10 लोग बचा सके। थैंक यू। नेक्स्ट आपको अगर किसी ने कॉलर पकड़ा है तो आप कैसे हटाओगे सर? ये क्लोज कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल पास का अटैक है ये सारा चीज जो भी है, क्योंकि क्लोज में होता है। डिस्टेंस में तो आप बच ही जाओगे, कि डिस्टेंस में क्या बात करके आपसे कुछ किया, अब्यूज किया, तो बच जाएगा। आप कुछ करने वो दे रन अवे। सो ये क्लोज वाला अटैक है। जितने भी ये क्लोज में आ जाता है कोई भी चीज, आप कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो, ये कॉलेज में होता है। कॉलेज से आप बाहर जाओगे, आपका एरिया सुनसान है, आप तो हॉस्टल में रहते हैं, नहीं रहते, आई डोंट नो, बट आप जब रियल रनवे जाते हो, आउटसाइड जाते हो, तो ऐसा बहुत सारा चीज देखने को मिलता है। तो ये क्लोज अटैक है, सारा चीज जो है ये क्लोज अटैक है। आसानी से कोई छोड़ेगा नहीं, ये करा नहीं हुआ, आपने ये करा नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी डाउन करनी है। बॉडी डाउन करके आपको क्लैप करते हैं, क्लैप ओपन जैसे करते हैं, आपको ऐसे करना है, देन ये, फिर आपको ग्रोइंग अटैक करना है। सबसे वीक पॉइंट होता है ग्रोइंग, आपको ग्रोइंग अटैक करना है, देन नोज, नोज पे आपको मारना है, मूव, देन नी अटैक। ओके, ये जो था, जो सबसे वीक पॉइंट है, सबसे इजी है। कोई भी आपका कितना बड़ा भी रेसलर हो, कितना बड़ा भी बॉडी बिल्डर हो, वो फॉल डाउन हो जाएगा अगर ये अटैक होता है। आपने कॉलर पकड़ा, ठीक है, नहीं छूटा, पुश किया, कुछ भी किया, क्लैप, जैसे हम नमस्ते करते हैं, देन ओपन, पावर से गो डाउन, आउट। आप इसके साथ ये कान भी मार सकते हैं, वो खत्म हो सकता है, ठीक है। जैसे इन्होंने किया, ये ओपन एंड देन बंद कर दो, एयर अंदर हो जाएगा, ब्लास्ट, खत्म। उसके बाद ग्रोइंग अटैक, वीक पॉइंट, देन डाउन एंड कंटिन्यूअसली हिट ऑन नेक, नोज पे, माउथ पे, कंटिन्यू अटैक जब तक कि वो फॉल डाउन नहीं हो जाता है, जब तक कि आप लगते नहीं कि आपको कि आप सेफ हो गए, तब तक अटैक करना है आपको। चाहे भले थक गए हो, थकते हुए मारना है, क्योंकि आपको उस समय ये सब चीज जो अटैक है, ये अटैक एंड द मोमेंट लास्ट में है। ये नहीं कि आपके कॉलेज में किसी से बहस हो और आप लड़ाई करना शुरू कर दिए, दैट इज नॉट फेयर। ओके, नेक्स्ट। आप किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप क्या करोगे? होल्ड, देन ग्रोइंग अटैक। आपको फर्स्ट ग्रोइंग करना है, ग्रोइंग बच गया, देन आपको नेक पर अटैक करना है। नेक अटैक, क्रॉस योर लेग,
एंड डाउन, देन आपको फेस पे हिट करना है। ये सबसे ज्यादा होता है, कहीं पे भी आपके बीच में बहस होता है, सबसे ज्यादा बॉयज में भी और गर्ल्स में भी। कुछ भी हुआ, आपका बाल पकड़ लिया, नहीं कुछ हुआ, थप्पड़ मार दिया। इजी है जो अभी आपको मैम ने बताया, इजी वे, दैट इज बेस्ट वे टू विन। आपने स्लैप करने गए, आपने ब्लॉक किया, उसको अटैक किया, नीचे गिराया, हिट किया, नी अटैक किया, जो आपको दिख गया, पास आया, एल्बो अटैक, 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 कंटिन्यू अटैक, क्लोज फाइट, बहुत क्लोज में बात हो रहा है, आपका बहस हो रहा है किसी भी चीज में, गर्ल्स बॉयज में, एनीवेयर, क्लोज अटैक, आई अटैक, फिंगर, गो एंड हिट ऑन फिंगर, वो आंख बनता रहेगा, उसको कुछ दिखेगा नहीं और आप तब तक निकल जाओगे, वहां से सेफ हो जाओगे। नोज अटैक, उस पे अटैक होने पे क्या है, ये सब जो है वीक पॉइंट है, तो वो अपना सोचने लगेगा उस समय, क्योंकि किसी को भी आप लोग को पता होगा कि नाक पे थोड़ा सा चोट लगता है तो असहज महसूस होता है, आंख पे लगता है, मुंह पे वीक पॉइंट है। आपके अगर चेस्ट पे मारोगे और स्टमक पे मारोगे तो चोट नहीं लगेगा, कोई भी हो, चाहे आप कितना भी कमजोर बच्चा होगा तो उसको भी चोट नहीं लगेगा चेस्ट पे। तो आपको क्या करना है, वीक पॉइंट, नोज, थ्रोट, नेक, ईयर, बाल अगर मेरे तरह छोटा है तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू अटैक, कंटिन्यू अटैक, एल्बो अटैक, ग्रोइंग अटैक, ओके, लाइक दिस। एंड लास्ट, ये तो मैंने सिंपल बोला था कि आपको भागना है, इसको टच करके भाग सकते हैं कि तब तक वहां खोलते रहेगा। जाना है तो देन, कितना बड़ा भी बॉयज है, कोई भी है, गर्ल्स में ये होना चाहिए अपने अंदर आत्मविश्वास, आंख को अंदर घुसा दो, पकड़ो और बस छोड़ो ही मत, आपको कुछ भी करता रहो, पकड़ लिया तो मतलब समझ लो मुझे छोड़ना ही नहीं उसको, ओके। अगर ये भी नहीं हुआ तो आपके पास हेयर पिन्स होती है, आप हेयर पिन्स निकाल के कहीं भी घुसा सकते हो अपने बचाव के लिए। वो भी नहीं है, अगर आपके पास पेन है तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए पेन कर सकते हो, ताकि आप भाग सको उस जगह से। जरूर वो उससे कुछ नहीं होगा उसका, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो स्टॉप हो जाएगा, जिससे आपको भागने का मौका मिले। अब नेल्स बड़े हैं, आप अपने नेल्स का यूज कर सकते हो दूसरे पर अटैक करने के लिए। स्कार्फ हुआ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फोन है, आप फोन लगातार उसको मारोगे तो वो नीचे गिर जाएगा, तो आपको मौका मिलेगा भागने का। दैट इज लीगल वेपन है। सबसे बड़ा वेपन आपके पास हमेशा होता है मोबाइल फोन। गिर जाता है, सिर्फ गिलास टूटता है, बट उसका जो बॉडी होता है नहीं टूटता है, उससे आप मार सकते हो, कंटिन्यू हेड पे हिट कर सकते हो, नेक पे, लीगल है ये, कहीं भी लेके घूम सकते हैं, एवरीवेयर, ओके। तो सबसे बेस्ट वे है। किसी को कोई सवाल है इससे रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो, देन आफ्टर दैट मैं आगे का सेशन करा सकता हूँ। मैं आपको बड़ा जो है अभी जो हमारा जो वीक आपके कॉलेज का भी और पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया में चल रहा है, जो गर्ल सेफ्टी को लेके जो चल रहा है, आप मार्केट में जाते हो, चलते फिरते आपको कोई भी पुश कर देता है, या आप उधर देख रहे हो, जा रहा है कोई भी, इधर से आपको आगे से धक्का देके चला गया, है ना। तो ये क्या होता है, ये सडनली होता है, ये सारा चीज है आपका सडनली है, ये कोई प्लान नहीं होता है, ओके। तो इसमें क्या करना है, और अगर आपने फर्स्ट टाइम उसको मतलब कुछ नहीं बोला, जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ मैम के साथ और मैंने धक्का दे दिया, ठीक है, बट मैम ने कुछ नहीं बोला, समझे, तो मेरे को क्या हुआ, मुझे साहस मिल गया, ओके, मेरा मनोबल बढ़ गया कि मैं इसके साथ कर सकता हूँ, मैं दूसरे गर्ल्स के साथ भी करूंगा, गर्ल्स तो ऐसे ही है, कुछ बोलती नहीं है, जो कहते हैं ना कि हंस दिया फंस गई, ओके। तो आदमी का क्या होता है, माइंड चेंज हो जाता है, ओके। तो गर्ल्स को क्या करना है, कोई भी अगर ऐसा करता है, साउट, ओके, मारना नहीं है, जा रहे हो, ठीक है, जा रहे आपको धक्का दिया, ओए, दैट इज वे, साउट किया आपके आसपास जो भी जा रहा है, समझ गए। अगर आपने साउट किया, आदमी डर जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो किसी गर्ल्स के पास टच करने के लिए या किसी को धक्का देने के लिए भी सोचेगा, समझ गए। एक बार अगर आपने साउट कर दिया तो बेस्ट वे, कोई भी आदमी आके धरना देता है, चिल्लाता है, सबसे बेस्ट वे है शांति से बैठ के, आपने मारा नहीं लेकिन आपका सेल्फ डिफेंस हो गया, आप अवेयर हो गए, ओके। जब वही फिर उससे भी नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर कभी आ रहे जा रहे हैं, देन आपको पता है कि वो वही लड़का है, ओके, वही बॉय है, वही चीज कर रहा है, ठीक है।
आपके माइंड में चल रहा है, मूव, गो एंड हिट। आपको ग्रोइंग अटैक करना है। ओके, दिखा आपको, गो, जस्ट वे, गो। आपको पता है कि ये मुझे धक्का देने वाला है, धक्का देने से पहले ग्रोइंग अटैक, गो, वो वहीं बैठ जाएगा और आप आगे चले गए। आई डोंट नो, वो शूज का लेस बांधने लगेगा अगर 4 आदमी देखेगा तो। समझ गए? सबसे सिंपल वे है। नी अटैक, बिग पॉइंट, ज्वाइंट, ये इधर करोगे ताकत आ जाएगा, मुड़ गया, ये मुझे मार सकती है। अगर ये यहां आ गया तो कैसे मारेगी? क्या ये खत्म। बट जो भी ये टेक्निक है, ये सारा जो जितना भी चीज है आप लोगों का, ये लास्ट पॉइंट के लिए, लास्ट लाइन जैसे बोलते हैं ना कि आपका लास्ट लाइन क्लोज हो गया, गर्ल्स के लिए है कि गर्ल्स के साथ टीजिंग हो रहा है तो दैट इज लास्ट लाइन। ये नहीं कि हम दो दोस्त हैं, आज बहस हुआ, सर से सीख लिए, सर ने बता दिया कैंटीन में कुछ खा रहे हैं और आप लोग लड़ लिए और वहां पर उसका हाथ ब्रेक हो गया, कल वो कॉलेज आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, ठीक है, ताकि फिर आप दोनों क्या है, आप दोनों आंख भी ना मिला सको, फ्रेंड बने। ये है आउटसाइडर, अगर आपके कुछ अनहोनी होता है आपके साथ, उसके लिए। ओके, जितने भी हमारे जॉइंट पॉइंट होते हैं वो सारे वीक है। हमारी नी हो, यहाँ से हो, शोल्डर हो, जितने भी हमारे जॉइंट है ये सब वीक पॉइंट है। और ये एरिया हमारा वीक पॉइंट नहीं होता। हम यहाँ पर कितने भी अटैक कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे वाले को। अगर हम यहाँ पर अटैक करेंगे, जॉइंट ये वीक है, शोल्डर पॉइंट तो वीक पॉइंट है, आप ग्रोइंग पर अटैक करोगे तो वीक पॉइंट है। आपको हमेशा वीक पॉइंट पर अटैक करना है। नी अटैक कर सकते हो आप हमेशा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है हमारा, नी अटैक। सामने है जो मैंने आपको बताया था, गो, पोज, ओके। बट ये सिंपल वे हो गया। कोई भी गर्ल्स का हाथ पकड़ा, बात किया है ना, पकड़ के बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स को क्या करना है, पुश करना है, सिंपल, ठीक है, सीधा इधर पुश करना है, आपको ज्यादा पावर नहीं लगाना, पुश करना है और हैंड ओपन कर देना है। ओके, कहां गया ये, आप लोगों को दिखा होगा, नेक, आपका पावर नहीं लगा, ये जो है ये आपका पावर नहीं लगा, उसका फोर्स लगा है, ठीक है। अगेन 1, नहीं गया, नहीं गया, गो हिट एंड देन डाउन, नीचे, देन अटैक। जब तक मारना है, जब तक कि आपको लगे नहीं कि मैं पूरा डिफेंस हो चुका हूं, मैं बच चुका हूं, मुझे अब इससे कोई खतरा नहीं है, तब तक आपको कंटिन्यू अटैक करना है। ओके, आपके हाथों से कुछ नहीं हो रहा, थप्पड़ से कुछ असर नहीं हो रहा, तो आप अपना शूज उतार के कर सकते हो। सैंडल में नीचे नोक होती है, उसको आप अटैक कर सकते हो। आपको जो मिले वही यूज, ये नहीं सोचना अब क्या करें, अब क्या करें, जो आपके पास एट अ टाइम है उसको ही यूज करना है आपको। हेयर पिन हो, शूज अटैक हो, बैग से भी आप उसको गर्दन में बैग डाल के घुमा सकते हो, पीछे बैग डाल के आप खींच सकते हो ऐसे एट अ टाइम। ओके। हील जैसे मैम ने बताया, सिंपल वे है हील का, जैसे हील मैम ने बोला उतारने के लिए सूट से उतार नहीं सकते। हील गर्ल्स का इतना होता है कि आपने दबा दिया तो उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। हील से दबा के साइड में, जैसे आप बात कर रहे हैं, एक पांव से दबा दिया हील एंड देन गो, कंटिन्यू, वो कुछ करेगा ही नहीं, नथिंग एल्स। उसके बाद इसके बाद कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, ना वो पीछे जा सकता है, ना आपको मार सकता है, क्योंकि आप कंटिन्यू हिट कर रहे हैं। वो अपने आप को डिफेंस करेगा, अपने आप को पहले डिफेंस करने की सोचेगा। क्योंकि देखिए, मैं कराटे वाला हूं, मैं डिफेंस कर सकता हूं कराटे से रिगार्डिंग। आपको मार्केट में कोई भी कराटे वाला नहीं मिलेगा कि आपको अटैक करने कराटे वाला आएगा। बाहर कोई भी किक बॉक्सिंग का या कोई भी बहुत बड़ा प्लेयर आपसे लड़ने या आपको टीजिंग करने नहीं आएगा। जस्ट नॉर्मल लोग आएगा, कोई भी जो आएगा वो नॉर्मल है, जो दिनचर्या में आपके साथ घूमते हैं मार्केट में, वो नॉर्मल लोग हैं, उनको नहीं पता है। बट आपको ये चीज पता है कि वीक पॉइंट कहाँ होता है, तो वो तो समझेगा कि मैं आदमी हूं, मैं मतलब बॉय हूं, तो मैं स्ट्रॉन्ग हूं। गर्ल्स क्या है, वीक है। बट आपको क्या समझना है कि वो वीक है, मैं स्ट्रॉन्ग हूं, क्योंकि वो कराटे वाला तो है नहीं, वो स्पोर्ट्समैन तो है नहीं, वो तो एक नॉर्मल बंदा है। तो आपको पता है वीक पॉइंट कहाँ अटैक करना है मुझे, बम,
बात करता रहा, स्माइल देके बात करो ना, क्या दिक्कत है? स्माइल देके पास होकर बात करते रहो, बम, अचानक टम, सबसे बड़ा खत्म, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी जैसे है अभी आप लोग का चल रहा है जो भी है ऑनलाइन में, तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो जैसे कि आप रेगुलर जो है पोजीशन में, रेगुलर पोजीशन में रहना, आपको जो फिटनेस मैं आज आपको सिखा के चला जाऊंगा, लेकिन ये आपको डेली प्रैक्टिस भी करना होगा। डेली नहीं तो वीक में 1 बार, मंथ में 2 टाइम डेली जो प्रैक्टिस करना है। जस्ट सिंपल, हाथ भी रख सकते हो यहाँ, नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल बंदा कोई हाथ रख के नहीं चलता, ना हाथ रख के मारता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है डेली प्रैक्टिस में, नी अटैक, नी लिफ्टिंग, एल्बो लिफ्टिंग, कंटिन्यू 2-4 पंच जितने भी गर्ल्स है उसका करना है। आपके पास छोटा सा स्टिक है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जिससे लाइन आपको बराबर खींचते हैं, स्केल है, उससे आप मारने की डेली प्रैक्टिस करो। ओके, यू हैव ए स्कार्फ, उससे प्रैक्टिस करो। आपके पास मोबाइल का चार्जर है, खराब होगा, कोई भी है, उससे हिट करने की डेली कोशिश करो। आपके हाथ में पावर आ जाएगा, डेली करोगे, कोई भी चीज का अभ्यास करोगे, पावर आ जाएगा। देन वो आपके हैबिट में आ जाएगा। आप चलोगे मार्केट तो मुझे ऐसे ही मारना है। ओके, मुझे कुछ भी हुआ, नी लिफ्टिंग हुआ, मुझे ऐसे ही मारना है। ओके, मैं जा रहा हूं, मुझे ऐसे ही मारना है। ठीक है, मैं देख रहा हूं आपकी तरफ, बट मेरा अटैक किधर है? इधर। क्यों? क्योंकि ये हैबिचुअल हो चुका है कि कैसे अटैक करना है, कहाँ अटैक करना है। तो ये आपको लाना है डेली वे में। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं अब रजनीश सर को बुला रहा हूँ। रजनीश सर आप लोगों को कुछ बताएंगे, जो हमारे गुरु है सिलसिला रजनीश कुमार। बेसिक पंचेज, बेसिक किक्स, बेसिक ब्लॉक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी विल पावर एट ए टाइम कितना बेहतरीन तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं एज ए अटैकर के साथ। यू आर डिफेंडर। अटैकर बहुत अलर्ट होता है, बहुत चालाक होते हैं, वो बहुत शातिर होते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी प्लानिंग किया हुआ होता है। और हम लोग उस टाइम एट ए टाइम अपने आप को चेंज करते हैं। बस यही अंतर है। अगर पहले से पता हो कि ऐसा करने वाला है तो कई चीजें हम लोग सेफ हो जाते हैं। लेकिन इसी चीज को समझना है कि हम पहले से अलर्ट क्यों नहीं होते, हम एट ए टाइम पे क्यों पूरी तरीके से फंस जाते हैं। तो आपका सेल्फ डिफेंस जो शारीरिक अभ्यास है वो आपका काम आएगा, लेकिन 90% आपकी जो अलर्टनेस है, जो आपकी कॉन्फिडेंस है, जो आपका उस टाइम का पावर है, वो यूज करना आना चाहिए। तो दोनों टीचर्स आपको ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक प्लान है कि ऐसे हो सकता है। कुछ कई चीजें ऐसी होती है जो कि आपको समझ में आता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो क्या करना चाहिए। वो सारी चीजें आपको क्रियान्वित करके जो ये कहते हैं इमेजिनिफाइड, यानी कि एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो उसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं, समझते हैं और फिर फाइट करते हैं। तो जनरली जब हम फाइट करते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जहां भी अटैक करो तो ओपोनेंट 1 टाइम में नॉकआउट, 1 टाइम में धराशायी होना चाहिए, गिरना चाहिए। आपके पास पावर बहुत है, आपके पास स्पीड बहुत है, आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत है, देन आप जीत रहे हैं। 1 हो या 2 हो, आपने जीतना है। कल की डेट में कई आप कांड देखते रहते हैं कि एक आज निकिता कांड हो गया, कल निर्भया हो गया, परसों ये हो गया, वो चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। मैं कहता हूँ भगवान करे बंद हो जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं, क्योंकि पिछले 5000 साल का आप इतिहास देखेंगे तो कुछ ना कुछ घटना घट ही रहा है, बंद नहीं हुआ। हमें अपने आप को सजग करना है, अलर्ट करना है और उस चीजों को बचने के तरीके ढूंढने। जो मैं आज इस समय जो हमें मौका मिला है यूनिवर्सिटी में आपको कराने का, वही एक चांस है कि क्या हो सकता है। कितने लोग अभी भी वीडियो ऑन नहीं है, चुपचाप बैठे हैं। चुपचाप नहीं बैठना है। मैंने कल वीडियो क्लिप देखा था निकिता का, वहां पे 4-5 लोग हैं, कुछ नहीं कर रहे, फोन लगाते हुए चले जा रहे हैं। और जो एक बच्ची थी वो कम से कम कोशिश तो कर रही थी कि इसको छोड़ दे मेरे फ्रेंड को। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या इस देश का स्थिति है, क्या हमारे बच्चों में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने समाज को देना है, आप अपने पावर को अपने परिवार को देना है, आपने अपनी जो ज्ञान है, जो आपकी नॉलेज है, वो अपने आप को देना है। नहीं तो बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। आज मैं बोल के चला जाऊंगा 20 मिनट, फिर आप फिर बंद करेंगे, आप भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा अपना घर। वो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेल्फ डिफेंस आपकी आत्मरक्षा, आत्मज्ञान, आपका नॉलेज। मैं इस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये कमजोर है,
मैं इस बच्चे को मारने की कोशिश इसलिए करूंगा क्योंकि जो है ये जरूरत है मेरी, मैं एक सुख लेना चाहता हूं। तो उस प्रकार से जो हमारी सोच है वो हमारी प्रकृति में है, उसे बदलना किसको है। अब जैसे मैंने अटैक किया देन टू मूव पावर, तो किसकी आदत है, इसने हाथ उठा लिया, मैं तो बताया नहीं था मैं ऐसे मारूंगा, तो तुरंत रिएक्शन में आना चाहिए आपको और उसी टाइम उसको रिएक्ट करना है और उसके रिएक्शन को चेंज करना है। ये है सेल्फ डिफेंस का मेन मोटिव। आपने अपनी चीजों को, आसपास चीजों को वेपन्स बनाना है, चाहे रोड हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो डाइनिंग हॉल हो या फिर बेडरूम हो, जो भी चीजें वहां पर है वो आपका वेपन्स है। अगर आप कॉलेज में है तो आपके पास बुक है, बुक का यूज करो। तो हर एक चीज को आपने वेपन्स बनाना है और तुरंत करना है। जिसको मारना है आप भागोगे तब भी मारेगा, तो क्यों वो लड़ने के मूड में है। तो इससे बढ़िया है कि डू एंड डाई, आपने लड़ना आना चाहिए, संघर्ष करना आना चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ शब्द भी लिखे हैं जो आप लोग को मैं थोड़ा सा सुनाना पसंद करूंगा और आपको अच्छा लगे तो ठीक है। आज ही मैंने लिखा है क्योंकि मेरे पास था कि आज यूनिवर्सिटी में देने हैं और मैं आचरण शक्ति फाउंडेशन का डायरेक्टर भी हूं, तो कुछ सोचता भी हूं और 5 लाख गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिया है। तो काफी आज ही लिखा है सुबह सुबह 6 बजे। आत्मरक्षा बहनों की, आत्मरक्षा बहनों की, बेटी बहनों की ललकार, आत्मरक्षा बहनों की, बेटी बहनों की ललकार। मां की बेटी हूं, पिता की बेटी हूं, भाई की बहन, पति की धर्म पत्नी हूं। करती हूं 16 श्रृंगार, करती हूं 16 श्रृंगार, कर्तव्य निर्वाह करती हूं, करती हूं परिवार का बेड़ा पार, करती हूं परिवार को बेड़ा पार। फिर कौन सा दोष मुझ में, फिर कौन सा दोष मुझ में दरिंद्रा, करता है इतना अल्पहार। फिर कौन सा दोष मुझ में दरिंदा, करता है अल्पहार। तुम दरिंदा मैं देवी, तुम दरिंदा मैं देवी, तुम भूखे बनाओ मैं रोटी, तुम प्यासे में लाऊं पानी। तुम्हें पाला तेरी माँ ने, तुम्हें पाला तेरी माँ ने, मुझे पाला मेरी माँ ने। अब न सहूंगी अत्याचार, अब न सहूंगी अत्याचार, अब ना पाओ, अब ना पाओगे अल्पहार। अल्पहार मतलब समझ रहे हैं, अल्पहार जो छोटी क्षणिक सुख के लिए इतना आत्मग्लानि शब्द जो है सुनने को मिलता है, उसको हमने अल्पहार लिखा है। क्योंकि गलत शब्द लिखना भी ठीक नहीं है तो मैंने उसको समझाने की कोशिश किया है। अब ना सहूंगी अत्याचार, अब ना पाओगे अल्पहार। मर मार मिटूंगी यह है, मर मार मिटूंगी यह है, बहन बेटियों की ललकार। तो हमने जो है एक ललकार है, जो ये दरिंदे घूम रहे हैं वो हमारे लिए चैलेंज है। ये नहीं कि हमने अपने रूम में बैठ जाना है, प्रशासन ने नहीं किया, वो नहीं किया। सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। यह कविता आचरण शक्ति फाउंडेशन के यूट्यूब पे भी है, आप उसको ध्यान से सुन सकते हैं। और ये आज ही का लिखा हुआ है, आज ही मैंने उसको अपलोड किया है। तो आप इस सिस्टम को समझें कि अत्याचार हमें नहीं सहन करना है, हमें छोटी सी हार नहीं बननी है और हमें इसको बहुत स्ट्रांगली जवाब देना है। तो आज का जो सेल्फ डिफेंस का मेन मोटिव था कि आपको अवेयर करना, जागरूक करना, सेल्फ डिफेंस के बारे में बताना, क्षणिक टाइम में, छोटे टाइम में अपने आप को बचा के उस जगह से, जो भयावह जगह है उस जगह से निकलना, वो आना चाहिए। अगर मुझसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है सेल्फ डिफेंस के रिगार्डिंग, फिटनेस के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरा ये रहेगा कि सबसे पहले आप अपनी डाइट पे ध्यान रखें, मजबूत बने, और दूसरा सब रहेगा कि आप फिटनेस यानी प्रैक्टिस खूब करें, तभी सेल्फ डिफेंस आएगा। और जागरूक रहें, अवेयर रहें, अपना ध्यान रखें और जितना हो सके वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करें और अपने आप को कॉन्फिडेंस को कभी डाउन ना करें। ये सब स्थिति आते रहेगी और उसका हम लोग सामना करते रहेंगे, मजबूती से सामना करेंगे, हाथ तोड़ के उसको घर भेज देंगे। पुलिस है, थाना है, प्रशासन है, सबका यूज करेंगे। हम भी हैं आपके साथ, आप भी हैं मेरे साथ। तो इसके साथ सेल्फ डिफेंस की हमारी ट्रेनिंग है, आत्मरक्षा जो ट्रेनिंग है, वो टाइम टू टाइम आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो पूछ